Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about job analysis. जॉब एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें हम जॉब एनालिसिस के साथ साथ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन की। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर जॉब। जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब प्लस एनालिसिस, मतलब जॉब का एनालिसिस करना, जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस निकालना जॉब एनालिसिस कहलाता है। इट इज़ अ फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी ऑफ जॉब। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जॉब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि जॉब किस बारे में है, उसमें क्या एम्प्लॉयज़ हैं, क्या जॉब का ऑब्जेक्टिव है, उसमें किस तरीके का काम है और उसमें किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन एनालिसिस हम जॉब एनालिसिस में करते हैं। जॉब एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग द एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू ईच जॉब। जॉब एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिक वे में जॉब की हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं कि उस जॉब में किस तरीके की एम्प्लॉयज़ को रखना है, उनकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जॉब क्या फंक्शनिंग, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस हम जॉब एनालिसिस में करते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू डिफाइन द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको डिज़ाइन किया गया है बेसिकली ये जानने के लिए कि जॉब जो भी है उसमें किस तरीके की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो किया जाना है और उसको कैसे आगे प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये होता है जॉब एनालिसिस। इन द वर्ड्स ऑफ एडविन बी फ्लिपो, एडविन बी फ्लिपो ने जॉब एनालिसिस को डिफाइन किया है। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहा है, ओके, उस काम को करने के लिए किस तरीके की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको किस तरीके की स्किल्स में, नॉलेज में उनको निपुण होना है, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना, इनके बारे में स्टडी करना और पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में रखना, इन सभी चीज़ों को हम जॉब एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस को करने का मेन मोटिव क्या होता है वो हम जान लेते हैं। टू कंपाइल अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क। तो जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क हो रहे हैं उनको डिटेल में उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना और उनकी एक अच्छे से रिपोर्ट तैयार करना, उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखकर डिस्क्राइब करना, उसके टास्क को, उसको जॉब एनालिसिस में शामिल किया जाता है। तो जॉब एनालिसिस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि जो भी जॉब में ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसका डिटेल वे में पूरा एक तरीकेवार ढंग से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको रिपोर्ट करके लिखना। ठीक है, जिससे कि वो डाटा जो है सेफ रहे फ्यूचर में आने वाले काम के लिए और जिससे आगे भी जो बिजनेस के जो काम है वो एक तरीके ढंग से होते रहें, इसलिए जॉब एनालिसिस किया जाता है। टू एग्जामाइन द नॉलेज, क्वालिफिकेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। जॉब एनालिसिस के थ्रू ही ये पता चल पाता है कि किस तरीके की नॉलेज, क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए एम्प्लॉय में, और किस तरीके के एम्प्लॉयज़ को उस जॉब में रखना है और किस तरीके के एम्प्लॉयज़ जॉब में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो जॉब एनालिसिस करने के बाद ही हम ये एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं, इस बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की नॉलेज, क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स है जॉब की। ओके, तो इसके लिए भी जॉब एनालिसिस किया जाता है। टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द जॉब टू टेक्नोलॉजी एंड टू अदर जॉब्स। उसके बाद जॉब, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिज़नेस है, उसमें जॉब में क्या किस तरीके का काम है और किस तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उसमें कितने अच्छे एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए रखा जाए कि काम बेहतर ढंग से हो और किस तरीके का काम टेक्नोलॉजी के थ्रू हो पा रहा है, किस तरह का काम एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो पाएगा। मतलब हैंडमेड वर्क जो होते हैं बहुत से जो होते हैं एम्प्लॉयज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, है ना। तो उन सभी चीज़ों का एक बेहतर ढंग से जो है रिपोर्ट, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है अगर जॉब एनालिसिस सही ढंग से हुआ है। ठीक है, टू अपॉइंट द बेस्ट पर्सन टू परफॉर्म द जॉब। उसके बाद
किस तरीके के एम्प्लॉयज़ को जॉब में रखना है और वो काम कैसा कर रहे हैं, किस तरीके के पर्सन की ज़रूरत है एम्प्लॉय की अच्छे काम को करें और अच्छा परफॉर्म करें जॉब में, उसको भी जानने के लिए, पता लगाने के लिए भी जॉब एनालिसिस में हेल्प करता है। टू कलेक्ट फैक्ट्स रिक्वायर्ड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस तरीके की एम्प्लॉयज़ को रखना है, किस तरीके की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, कितनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इन सब का जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें जॉब एनालिसिस से मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक फैक्ट प्रोवाइड करता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस तरीके की एम्प्लॉयज़ को शामिल करना है और एम्प्लॉयज़ में कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको। तो ये जो चीज़ें हैं ये जॉब एनालिसिस के ही थ्रू पता चल पाती हैं, इसीलिए जॉब एनालिसिस किया जाता है, जिससे बिज़नेस अच्छे से वर्क करे और आगे उसका और ग्रोथ हो, उसका और डेवलपमेंट हो। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में 2 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द सेकेंड इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जॉब का डिस्क्रिप्शन करना मतलब कि जो भी जॉब है उसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन रखना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना, उसकी क्या उसमें किस तरीके की ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ द ऑर्गेनाइज एंड रियल प्रोस्पेक्टस ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एनी स्पेसिफिक जॉब। ओके, बिजनेस में किस तरीके की जॉब है, किस तरीके की एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरीके की उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो कैसे काम कर रहे हैं, इन सभी का जो है एक विस्तार पूर्वक वर्णन होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ टू सेग्रीगेट वन जॉब फ्रॉम अनदर। देखिए, एक बिज़नेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं और हर एक एम्प्लॉय का काम भी अलग अलग होता है। तो सभी को सेग्रीगेट किया जाता है, उनके टास्क को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, जिससे कि वो काम जो है बेहतर ढंग से हो और उसका सही एनालिसिस हो पाए। उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन को किया जाता है, पहले टास्क जो जितने भी जॉब है उसके जो हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उसके बाद उनका अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जो क्या कहते हैं आगे जो है जॉब के बारे में पता करने में हेल्प करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जॉब के बारे में सही इन्फॉर्मेशन रखना। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोजेस जॉब कंटेंट, वर्क परफॉर्म्ड, एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है, जॉब में किस तरीके की ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस हो रही है, एम्प्लॉयज़ को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके का बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, और उन एम्प्लॉयज़ में, उनमें सुपरवाइजर्स में, सबऑर्डिनेट्स में किस तरीके की स्किल्स का होना ज़रूरी है और किस तरीके की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को है जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है। ओके, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन बिफोर अ वैकेंसी इज़ एडवर्टाइज्ड because it tells in brief the nature and type of job। ये देखा जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन कब प्रिपेयर किया जाए, जब किसी भी जॉब के लिए वैकेंसी निकालते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, उससे पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया जाता है कि किस तरीके की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस तरीके के कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, उनमें किस तरीके की स्किल्स और नॉलेज और क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पहले ही बना लिया जाता है, बिकॉज इट टेल्स इन ब्रीफ द नेचर एंड टाइप ऑफ जॉब। जो क्या करता है, बिजनेस और जॉब के बारे में जो पूरा उसका नेचर है उसके बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता है, तो जिससे क्या होता है कि कैंडिडेट्स को उसके बारे में पता करने में हेल्प हो जाती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन कब बनाया जाता है, जब भी कोई वैकेंसी निकली है तो उसका एडवर्टीजमेंट देने से पहले जॉब के बारे में पूरी उसके जो भी उसकी जॉब में इंक्लूडेड है, लाइक उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या ड्यूटीज़ होनी है, किस तरीके की एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ का होना एक एम्प्लॉय में ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को विस्तारपूर्वक इसमें लिखा जाता है, इसीलिए इसको पहले बनाना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की स्पेसिमेन की, देखिए इससे आपको पता चल जाएगा, ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जॉब टाइटल, जॉब किस बारे में, जॉब का क्या टाइटल है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहा है उसको इसमें शामिल किया गया है। फिर जॉब की लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर है,
उसका किस तरीके की लोकेलिटी में वो जॉब किया जा रहा है, वहाँ का कोड नंबर क्या है, जॉब समरी, जॉब के बारे में पूरी समरी दी हुई होती है इसमें कि जॉब किस हिसाब का है, किस तरीके का काम इसमें हो रहा है और किस तरीके की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो रही हैं इसमें, क्या जॉब का ऑब्जेक्टिव है, क्या उस तरीके का गोल है इनका, वो सभी को जॉब समरी में इंक्लूड किया गया है। फिर जॉब में क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। देन मशीन, टूल्स, मटीरियल्स रिक्वायर्ड, किस तरीके की मशीन्स, टूल्स और मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उस जॉब में, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। सुपरविज़न, किस तरीके का सुपरविज़न हो रहा है और किस तरीके की सुपरविज़न की ज़रूरत है, उसका भी इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। रिलेशन विद अदर जॉब, एक जॉब का दूसरी जॉब से क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, उसका भी इसमें जो है डिटेल वे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब वो जो जॉब है वो किस तरीके की है, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके का काम वहाँ पे हो रहा है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है, उनका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड की जाती हैं। अभी हम बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की। ठीक है, देखिए, जॉब स्पेसिफिकेशन इज स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज एसोसिएटेड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ जॉब। एक जॉब को करने के लिए एक एम्प्लॉय में, कैंडिडेट में किस तरीके की नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और एजुकेशन का की रिक्वायरमेंट होती है, उस सभी चीज़ों को जो है जॉब स्पेसिफिकेशन में रखा गया है। ठीक है, तो मतलब कि जो जॉब है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम है, उसको करने के लिए एक एम्प्लॉय में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन सभी को जो है एक विस्तार पूर्वक जो है इस जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली जॉब एम्प्लॉयज़ जो जॉब में शामिल किए जाने हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। It is a written record of the physical, mental, social, psychological and behavioral characteristics which a person possess in order to perform a job effectively. एक जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एक एम्प्लॉय में किस तरीके की फिजिकल, मेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका करेक्टरिस्टिक कैसा है, इस सभी चीज़ों को जो है जॉब स्पेसिफिकेशन में रखा गया है। और इसमें देखा गया है कि एक एम्प्लॉय जो है किस तरीके से वो चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकता है, जिससे कि जॉब जो है वो एफिशिएंट वे में उसका काम हो पाए। तो इन सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इट इज़ अ प्रोफाइल ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड बाय द पर्सन परफॉर्मिंग अ जॉब। तो जो भी पर्सन जो है जॉब में परफॉर्म करने वाला है, जिस तरीके की पर्सन की ज़रूरत है, एम्प्लॉय की ज़रूरत है जॉब में काम करने के लिए, उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह की करेक्टर की ज़रूरत है, उसमें क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, उन सभी को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है जॉब स्पेसिफिकेशन में। ओके, तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब में जो काम करने वाला एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, जिसको जॉब में रखा गया है काम करने के लिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, अभी इसके जॉब स्पेसिफिकेशन में देखिए क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, वो आप देख लीजिए। जॉब टाइटल क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में उसको रखा जाना है, किस तरीके के डिपार्टमेंट में उसको काम मिल रहा है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसने कितनी एजुकेशन ले रखी है, अकॉर्डिंग टू जॉब वो सही है कि नहीं, उसको किस तरीके की ट्रेनिंग उसको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसको कितना एक्सपीरियंस है उस काम के बारे में, उसकी क्या एज है, क्योंकि कभी कभी देखिए, आपको देखिए जॉब देखते हैं तो आप उसमें देखते हो कि मिनिमम एज मेंशन होती है, मैक्सिमम एज मेंशन होती है ना, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर उसको जॉब मिलती है। फ़िज़िक एंड हेल्थ, उसकी फ़िज़िकल उसका फ़िज़िक कैसा है, उसकी देखिए उसमें कुछ जॉब होती हैं जैसे नेवी वगैरह होती हैं या फिर जो पुलिस वगैरह की जॉब होती है, उसमें उसकी हाइट और उसकी फ़िज़िक देखी जाती है, किस तरीके का उसका जो है फ़िज़िक है वो हेल्दी है या नहीं, उसमें किस तरीके की बीमारी तो नहीं है, इन सभी चीज़ों का उसका मतलब हेल्थ चेकअप किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। वर्क ओरिएंटेशन फैक्टर्स, उसका किस तरीके का वर्क ओरिएंटेशन फैक्टर है, वो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़, उसमें किस तरीके की स्किल्स हैं, नॉलेज है, एबिलिटीज़ है, क्या उस जॉब करने के लिए वो मतलब ठीक है कि नहीं या काफ़ी है कि नहीं, उन चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। उसके अलावा भी कुछ अदर चीज़ें जो होती हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली
अगर हम बात करें तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, एक जॉब होल्डर जो एम्प्लॉई है जो इसमें काम करने वाला है उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया होता है, ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन में। अभी हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर हम शॉर्ट में बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है तो वो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ टास्क ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जॉब के बारे में कि जॉब में किस तरीके के टास्क और ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, किस तरीके की जॉब है, उसमें किस तरीके का काम है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जॉब में जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया गया है उसमें किस तरीके की नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ की ज़रूरत है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्लियर हो गया। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है, जॉब के बारे में डिटेल में इन्फॉर्म करता है कि उसमें किस तरीके की टास्क और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शामिल किया गया है, और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब में जो काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जिनको शामिल किया जाना है, इंक्लूड किया जाना है, उनमें क्या नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ को होना है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब है, क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या ड्यूटीज़ हैं, उन सभी को जो यहाँ पर शामिल किया गया था जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन आर जॉब समरी, ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशंस, टूल्स एंड इक्विपमेंट। जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जॉब के बारे में है, जॉब में किस तरीके की मशीन्स को शामिल किया गया, किस तरीके की इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा है, किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जॉब में किस तरह की ड्यूटीज़ हैं, किसको क्या ड्यूटी देनी है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जॉब डिस्क्रिप्शन में। ओके, ये जॉब ओरिएंटेड स्टेटमेंट होता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन जो वो एम्प्लॉय से बिलोंग करता है, एम्प्लॉय के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो इस जॉब स्पेसिफिकेशन में होती है। यहाँ पे उसके फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेक किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है, उसकी क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है ना। तो ये होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशंस आर एम्प्लॉय ओरिएंटेड। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है बेसिकली। ओके, तो ये था शॉर्ट में डिफरेंस थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हाँ जी, बस इतना ही आज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।